हेलो डियर, आप सभी के लिए जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सबके लिए बहुत ही शानदार हम लोग प्रश्न लेकर आए हैं। आज है संडे, तो इसलिए जो है हम लोग आज ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है आपके होने वाले हैं किससे? CHN के ऊपर। किससे है? CHN के ऊपर है, मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर है। फर्स्ट है जो कि फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है आज हम लोग देखेंगे। लगभग 130 ऑब्जेक्टिव आज इसके वीडियो में देखेंगे। और इसी ऑब्जेक्टिव को जो है आपको अगर पढ़ना हो एक बार तो जाके जो है आप लोग RM नर्सिंग पर, कहाँ? rmnursing.blogspot.com पर जो है जाके आप लोग नर्सिंग ज्ञान को ओपन करके वहाँ पे रिसेंट पोस्ट में आपको ये मिल जाएगा, या फर्स्ट ईयर के जो है ऑब्जेक्टिव वाले में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी आप नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, आपको CHN से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि डैश का टीका टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। देखिए, टीबी के रोकथाम के लिए BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कोलमेंट ग्यूरिन। B फॉर बैसिलस, C फॉर कोलमेंट और G फॉर ग्यूरिन। ये होता है टीबी के टीका होता है जो कि टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। प्रकृति में एमिनो एसिड की संख्या कितना मौजूद है? तो ये है 22 है, जो कि आपके प्रकृति 20 है। 20 जो है ये राइट आंसर होगा, एमिनो एसिड की संख्या जो कि उपलब्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका PEM का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, PEM, P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी और M फॉर माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण होता है हिंदी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आपसे पूछेगा यूनिसेफ का मुख्यालय, तो ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ट्यूबरकुलोसिस जो है किसके कारण होता है? तो बहुत बार हम बता चुके हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। समझ गए। छठा है फाइलेरिया की बीमारी डैश मच्छर काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर जब काट लेगा तो समझिए आपका जो है फाइलेरिया रोग हो सकता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। तो ये हो चुका है। चलिए, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर। WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। इसका जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे है बता दीजिए WHO का। ठीक है, चलिए। सूखा रोग या इसी को जो है हम लोग मरासमस बोलते हैं। तो सूखा रोग किसके कमी से होता है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सूखा रोग जो है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। समझ गए, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से। 10वां है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब आरंभ हुआ जिसका लक्ष्य जन्म दर को घटाना था? तो ये 1952 में शुरू हुआ। आपसे पूछेगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब आरंभ हुआ? तो 1952 में, जिसका लक्ष्य क्या था? तो जो जन्म दर है उसको घटाना, यानी जनसंख्या को घटाना। नेक्स्ट है 11, मलेरिया के कारण क्या होता है? देखिए, मलेरिया जो है परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण जो है आपका ये मलेरिया होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। क्या है प्रश्न कि 12 नंबर है, पीने के पानी में क्लोराइड जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड का अनुकूलित ऑप्टिमम स्तर जो है कितना मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए? मतलब जो पीने का पानी है उसमें जो फ्लोराइड होना चाहिए 1 लीटर पर जो है कितने मिलीग्राम होना चाहिए ये स्तर। इससे अगर बढ़ता घटता है तो प्रॉब्लम होगा। तो 1.5 मिलीग्राम जो है होना चाहिए 1 लीटर पर। समझ लीजिए, इससे बढ़ेगा घटेगा तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। 13 है आटा, चावल, आलू में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि शर्करा होता है, स्वाद में मीठे होता है। समझ गए। चलिए 14 नंबर है कि 14 ग्रामीण जनसंख्या रूरल पॉपुलेशन की देखभाल के डैश लिए की जाती है। मतलब जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका देखभाल किसके लिए किया जाता है? तो स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। जो समुदाय में क्यों देखभाल होता है? तो स्वच्छता के लिए और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। समझ गए। 15 है लौह के 2 प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो पालक और मांस, दोनों में आयरन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फल और सब्जियों में क्या पाए जाते हैं? तो विटामिन और खनिज जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या चीज़? विटामिन और खनिज फल और सब्जी में। समझ गए। 17 है नवजात शिशु में टिटनस होते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए, तो इसे हम लोग टिटेनस नियोनेंट्रम बोलते हैं, नवजाता स्तंभु। समझ गए। नवजात शिशु में जो टिटनस होता है उसको क्या बोलते हैं? टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं। टिटनस किसके कारण होता है? तो दोस्तों आप लोग बताइए टिटनस किसके कारण होता है? हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, चलिए कोलेरा किसके कारण होता है? तो कोलेरा जो है वाइब्रियो कोलेरा के कारण होता है। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है। कोलेरा किसके कारण, मलेरिया किसके कारण, जो है फलेरिया किसके कारण, ये सब आपको पूछ देगा। जल जनित रोग कौन कौन से है, उसके बाद जो है ये मक्खी जनित रोग कौन सा है, ये सब पूछ देगा। तो जो है कोलेरा जो है वाइब्रियो कोलेरा के कारण होता है। नेक्स्ट है कूड़ा करकट को जलाने की विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो कचरा होता है, वेस्ट कचरे को जो जलाते हैं उसको इंसिनरेशन कहते हैं। इसी
को जलाना ही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है, एमिनो एसिड डैश का साधारण रूप है। देखिए एमिनो एसिड का संश्लेषण जो है प्रोटीन के रूप में जो है होता है। प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। 21 है, 1 ग्राम वसा से डैश कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए एक फैट जो होता है सबसे ज़्यादा क्या करता है, एनर्जी देता है, बट फैट इसलिए लोग कम लेता है क्योंकि यह शरीर में मोटापन बढ़ाता है और ये बीमारी भी दिलाता है, इसलिए फैट जो है कम लिया जाता है। लेकिन अगर फैट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, यही कारण है कि 1 ग्राम वसा में जो है 9 कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कि पानी की अस्थायी कठोरता। देखिए कभी पूछ देगा अस्थायी कठोरता, कभी पूछ देगा कठोरता। तो जो अस्थायी कठोरता होता है उसको गर्म करके भी जो है आप दूर कर सकते हैं। तो जो अस्थायी है पूर्ण रूप से जो परमानेंट जो कठोरता होता है वो किसके कारण होता है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। और बाइकार्बोनेट रहेगा तो अस्थायी, समझ गए ना। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण जो है अस्थायी कठोरता होता है, किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। मतलब मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट के कारण जो है अस्थायी कठोरता होता है, समझ गए। चलिए 23 नंबर है कि विटामिन ई का पूरा नाम क्या है। तो देखिए विटामिन ई का पूरा नाम टोकोफेरल होता है। क्या चीज़, टोकोफेरॉल्स होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो बांधता, जिसको हम लोग फर्टिलाइटी बोलते हैं ना कि बांझपन रोग, उसका वो रोग होता है विटामिन ए की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है, याद रखिएगा, रासायनिक नाम भी पूछ देता है। 24 है, बच्चे को माँ के दूध से धीरे धीरे छुड़ाने को क्या कहते हैं। तो हम लोग भी ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि बीनिंग कहते हैं, कि 6 माह के बाद जो है बच्चे को धीरे धीरे भोजन की तरफ ले जाने को ही बीनिंग कहते हैं, जिसमें स्तनपान छुड़ाया जाता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कार्बोनेट से होता है। देखिए अस्थायी कठोरता था तो ऊपर में क्या था, सल्फेट के कारण। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट घुला रहेगा तो वो हो जाएगा सल्फेट घुला रहेगा तो अस्थायी, और बाइकार्बोनेट घुला रहेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में तो क्या हो जाएगा, अस्थायी, समझ गए। तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिला रहेगा तो हो जाएगा क्या चीज़, अस्थायी कठोरता। वहीं पे अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुला रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अस्थायी, समझ गए। चलिए 26 है, डैश टीका क्षय रोग के रोकथाम, ऊपर देख चुके हैं BCG का टीका, ये चीज़ हो गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना देश में हुई। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुआ, तो 1948 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि वह संधिपाद। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वह संधिपाद जीव जो संक्रामक कारक को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक स्थानांतरित करता है उसे क्या कहते हैं, रोगवाहक कहते हैं। देखिए रोगवाहक क्या होता है, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि यह वैसा सूक्ष्मजीव, वैसा संक्रामक होता है, जीव होता है जो किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी जो है स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है, तो यही रोगवाहक होता है कि यह रोग का वहन कर रहा हो एक से दूसरे में, तो यही क्या हो जाएगा, आपका रोगवाहक वेक्टर होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका 30 नंबर, संतुलित आहार में सेलुलोज का रफेज खाद है और यह डैश रोग होने से रोकता है। मतलब देखिए भोजन में आपका अगर सेलुलोज और रफेज रेशेदार भोजन है तो कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। इसीलिए लोग कहता है कि हरे साग सब्जियां खाए पत्तेदार, ताकि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, कब्ज का प्रॉब्लम न होगा। पास्चुराइजेशन प्रक्रिया डैश से सुरक्षित पीने योग्य बनाया जाता है। देखिए दूध को जो है पास्चुराइजेशन विधि के द्वारा सुरक्षित बनाया जाता है पीने योग्य, जिसको हम लोग बता चुके हैं कि पास्चुराइजेशन क्या होता है, नहीं होता है, बाकी आप लोग समझिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, यानी प्रोटीन, वसा, शर्करा को डैश कहते हैं प्रधान, बल्कि फूड कहते हैं, मतलब प्रधान भोजन कहते हैं। जिस भोजन में प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो तो उसे प्रधान और बल्कि फूड बोलते हैं, समझ गए। चलिए 33 नंबर है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कुल जनसंख्या में कितना % होता है। देखिए जो भी जनसंख्या हो, अगर 5 वर्ष से कम जो भी बच्चा है उसका जनसंख्या जो है उससे जो है 35% के आसपास जो है जनसंख्या बच्चा का ही है, जो कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक का बच्चा है। तो ये समझ सकते हैं टोटल जनसंख्या में 35 पॉइंट कुछ % जो है बच्चा ही है, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका वायु शुद्धिकरण के लिए हवा बहना, वर्षा, ऑक्सीजन और डैश उत्तरदायी होता है। मतलब जो वायु शुद्धिकरण के लिए हवा बहना,
वर्षा, ऑक्सीजन और कारक उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो हवा को शुद्ध करने के लिए जो हवा बहता है उसमें क्या क्या होता है, वर्षा होता है, ऑक्सीजन होता है, कारक होता है। ये सब कौन कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको हवा को शुद्ध करता है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे ऑक्सीजन आता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका ग्वाइटर किसके कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। जानते हैं घेघा रोग, गलकंड रोग भी इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है 36 है पोलियो डैश के कारण होता है। तो देखिए पोलियो जो है आरएनए पोलियो वायरस के कारण होता है। समझिएगा, आरएनए पोलियो वायरस के कारण जो है पोलियो होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। अभी ऊपर में देखे हैं कि अस्थायी जब भी आएगा तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होगा, और जब अस्थायी कठोरता आएगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट होगा। तो ये अस्थायी कठोरता होगा। देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ सल्फेट लगा रहेगा तो वो अस्थायी कठोरता हो जाएगा, और बाइकार्बोनेट लगा होगा तो जो है वो अस्थायी कठोरता होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। चलिए ध्वनि को मापने वाली यूनिट को क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। जानते हैं बेरी बेरी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जो बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी के कमी से होता है, जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए विटामिन एच का दूसरा नाम क्या है, बायोटिन है। याद रखिएगा विटामिन एच का दूसरा नाम क्या है, बायोटिन है, जो कि सब केमिकल नाम होता है। 41 है डैश की रोकथाम के लिए MMR का टीका लगाते हैं किसके, तो देखिए M फॉर मिसल्स, M फॉर मम्प्स और R फॉर रूबेला। तो ये मम्प्स मिजल्स रूबेला जो है ये टीका लगाया जाता है, MMR का टीका लगाया जाता है, और इसे जो है कंबाइंड टीका भी बोला जाता है। समझ गए। चलिए एड्स की बीमारी वायरस के कौन से वायरस के द्वारा होता है, HIV वायरस के कारण होता है। समझ लीजिए एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में आपसे यूनिसेफ का बार बार पूछा जाता है। देखिए यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रेन, E फॉर इमरजेंसी और F फॉर फंड। तो जो यूनिसेफ का पूरा नाम होता है, यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो बच्चे को उत्थान के लिए, जिसमें शिक्षा पोषण ये सब होता है, ये उत्थान के लिए जो है बच्चे के लिए काम करता है। तो U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, I फॉर इंटरनेशनल, उसके बाद है C फॉर चिल्ड्रेन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड इसका राइट आंसर होता है। ठीक है। चलिए मृत्यु दर का मतलब क्या है। देखिए मृत्यु दर का मतलब होता है कि प्रति 1000 जनसंख्या में किसी वर्ष तक अंत तक मरने वाले की कुल जनसंख्या। देखिए मृत्यु दर होता है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर जितना भी जो है उस क्षेत्र में उस वर्ष के अंत तक जितना भी लोग मृत्यु करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल जो होता है को नीचे लिखते हैं, और गुने 100 करते हैं तो ही मृत्यु दर निकल जाता है। समझे ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद आपका है महिला की अस्थायी नसबंदी ऑपरेशन को क्या कहते हैं, ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। ट्यूबोक्टोमी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब होता है जहाँ निषेचन होता है उसी को काट दिया जाता है जहाँ से डिंब बनता ही नहीं है। तो यही क्या होता है आपका महिला का अस्थायी नसबंदी को, जबकि पुरुष के अस्थायी नसबंदी को क्या बोलते हैं, वैस्कोटोमी बोलते हैं, और जो महिला होता है उसको ट्यूबोक्टोमी बोलते हैं। समझ लीजिए दोनों का। 46 है बुद्धि के परीक्षण टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस की प्रथम युक्ति निर्माता कौन थे। देखिए क्वेश्चन राजस्थान में पूछा गया था कि बुद्धि परीक्षण जो युक्ति है जिसके द्वारा बुद्धि का माप किया जाता है उसको बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो बीनेट एवं साइमन। बीनेट एवं साइमन थे जिन्होंने बनाया था। समझ गए। चलिए नवजात बच्चे के स्वास्थ्य का आकलन प्रायः 10 योग से किया जाता है। किस योग से, तो अपकार योग से होता है। इसमें स्किन का रंग हो गया, बच्चे का रिफ्लेक्शन हो गया, बच्चे का जो सेंसिटिव हो गया, तो ये सब देख के, और उसमें जो है 0 से लेकर 2 पॉइंट तक उसको रखा गया है। 0, 1 और 2। 0 दिखाया मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, 1 दिखाया मतलब थोड़ा प्रतिक्रिया, 2 दिखाया मतलब उच्च प्रतिक्रिया, और इसी के हिसाब से योग निकाला जाता है बच्चे में। समझ गए। चलिए एक होता है 0 से लेकर 5 तक दिया जाता है, 5 से 7 होता है, और एक जो है आपका 7 से 10 होता है। 0 से 5 में मतलब बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, 5 से 7 में मतलब बच्चे अपने से सब चीज़ कर रहा है, 7 से 10 है मतलब बच्चा जो है बहुत कंप्लीट है। समझ रहे हैं ना। चलिए ये अपकार हो गया। उसके बाद 48 है संक्रमण के फैलने का तरीका डैश द्वारा है। संक्रमण किसके किसके द्वारा फैल सकता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा और कॉन्टैक्ट द्वारा जो है ये सब के द्वारा संक्रमण फैल सकता है। समझ गए। 49 है परिवार में सबसे पुरानी संस्था क्या है, तो एक कम्युनिटी है। देखिए एक कम्युनिटी के अंदर जो है परिवार जो है कम्युनिटी का सबसे क्या है पुरानी संस्था। एक गांव में जो है परिवार जो है किसी भी परिवार जो है सबसे पुरानी संस्था होता है। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वसा में घुलनशील कौन है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ वसा में घुलनशील, फैट में घुलनशील बोलेगा तो ADE
ई और के, ये सब जो है आपका वसा में घुलनशील है। और वहीं पे पूछ लेगा कि जल में घुलनशील कौन है, वाटर में घुलनशील, तो वाटर में जब भी घुलनशील पूछेगा तो बी और सी हो जाएगा, वाटर में घुलनशील। तो समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश के कारण टाइफाइड होता है। देखिए टाइफाइड जो बुखार होता है एस सल्मोना टाइफी के कारण होता है। टाइफाइड जो बुखार है 3 सप्ताह तक अगर रहता है तो टाइफाइड का लक्षण आ जाता है। प्रथम सप्ताह में जो है तेज बुखार, तेज टेम्परेचर आ जाएगा, तेजी बुखार के साथ होगा। दूसरा जो सप्ताह चलेगा तो उसमें बुखार के साथ दर्द वगैरह भी आ जाता है। तीसरा सप्ताह में जो है कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है टाइफाइड का, और ये जो है नॉर्मल फीवर की तरह होने लगता है, और जो है यही जो है आपका टाइफाइड का लक्षण होने लगता है, ठीक है। तो ये सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, समझ लीजिए। 52 है, पेलेग्रा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है, तो निकोटिनिक एसिड। देखिए पेलेग्रा जो बीमारी होता है ये निकोटिन एसिड के कारण जो है आपका पेलेरा रोग होता है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए 53 नंबर है, फाइलेरिया किसके कारण ऊपर पढ़ाए हैं, क्यूलेक्स मच्छर के कारण फाइलेरिया होता है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को पूर्ण देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, नॉलेज हो। और साथ ही जो है आप लोग एक बार जाके पढ़िए, नीचे दिया गया है लिंक, उस पर जाके लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। 54 है, पीएचसी पर 10 व्यक्तियों का स्टाफ होता है, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे कितने व्यक्तियों का जो है स्टाफ होता है, तो 15 व्यक्ति का, जिसमें नर्स, आशा, एएनएम और कुछ नॉन मेडिकल स्टाफ भी होते हैं, ठीक है। चलिए CSSM का फुल फॉर्म क्या होता है, सी फॉर चाइल्ड, एस फॉर सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड। देखिए CSSM का फुल फॉर्म भी पूछेगा आपसे, तो चाइल्ड, एस फॉर सर्वाइवल, और बीच में दोनों एस के बीच में एंड लगा दीजिएगा, और उसके बाद सेफ मदरहुड लिख दीजिएगा, ठीक है। 56 है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितना है, तो देखिए ये वर्तमान में पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है घटता बढ़ता है, ये आंकड़ा हो सकता है 5 साल के पहले का हो, तो जो है आपको यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि कितना है। इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, लगभग 133 करोड़ 135 करोड़ के आसपास में है, तो ये तो आंकड़ा गलत हो जाएगा। अभी शायद 135 करोड़ के हिसाब से चल रहा है, तो अभी जो वर्तमान में जनसंख्या भारत का है 1.35 आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इतना और अब समझ रहे हैं ना, करोड़ में पूछेगा तो 135 करोड़, ये चीज़ का समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए कि 57 है, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है जो रोग फैलाता है, इन्फेक्शन फैलाता है या किसी भी चीज़ को दूषित करता हो, तो ऐसे चीज़ों को जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। 58 है, राउंड वर्म शरीर में किसके द्वारा प्रवेश करता है। देखिए जो राउंड वर्म होता है, राउंड मतलब राउंड कृमि जो होता है किसके द्वारा प्रवेश करता है, मुख मार्ग के द्वारा, समझ लीजिए, ओरल मार्ग के द्वारा जो है प्रवेश करता है। 59 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस किस दिन मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत शानदार प्रश्न है। 60 है, वैक्सीन वायरल जो है हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है, मतलब जो वैक्सीन होता है वो वायरल कौन से जो वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस के लिए दिया जाता है, वायरल हेपेटाइटिस के लिए, तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस के लिए दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट आपका कि डैश में पानी के जीवाणु को बिना पानी में रासायनिक परिवर्तन के नष्ट करने की क्षमता होती है। मतलब देखिए ये क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था, कहाँ पे पूछा गया था, ये आपका जो है शायद यूपी में पूछा गया था या कहीं, हाँ यूपी में ही पूछा गया था कि बताइए कि वह कौन से ऐसे चीज़ है जो कि पानी को बिना रासायनिक परिवर्तन किए ही जो है वो क्या करता है, शुद्ध करता है, तो यही क्लोरीन है, समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका 61 नंबर है कि स्वास्थ्य शिक्षा की प्रभावशाली विधियों में से एक क्या है, जन समूह है। देखिए जब जन समूह, ये सब क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा देने का एक विधि है जिसमें फ्लैश बोर्ड होता है, ग्रुपिंग होता है, तो उसी में है जो है जन समूह जो होता है, मतलब लोगों के समूह के बीच मास मीडिया, तो यही जो होता है एक स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभावशाली विधि है, समझ रहे हैं। चलिए प्रोटीन ऊर्जा की कमी से बच्चों में क्वास्कियोर और मरासमस होता है, इसको तो जानते ही हैं। मम्प्स डैश के कारण होता है, तो देखिए जो मम्प्स होता है ये माइक्सो वायरस प्रोडाइटिस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ देगा मम्प्स जो है किस कारण होता है, तो मम्प्स जो है माइक्सो वायरस प्रोडाइटिस के कारण होता है, प्रोडाइटिस के कारण जो है आपका मम्प्स रोग होता है, समझ रहे हैं। चलिए 64 नंबर है कि व्यक्ति के शरीर में संग्रहित होती है 450 से 500 ग्राम। देखिए व्यक्ति के शरीर में जो संग्रहित होती है ग्लाइकोजन वो कितना होता है, तो जो व्यक्ति के शरीर में ग्लाइकोजन संग्रहित होता है वो 450 से 500 ग्राम होता है। यहाँ पे ग्लाइकोजन छूट चुका है तो इसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
65 नंबर है कि बच्चों में 10 महीनों में बच्चों में मीसल्स का टीका लगाते हैं। देखिए जो बच्चा होता है उसमें जब 9वां महीना का बच्चा हो जाता है तो उसमें मीसल्स का जो है खसरा का टीका लगाते हैं। 66 है विटामिन डी का पूरा नाम क्या है, कैल्सीफिरोल है। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफिरोल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है अधिक होने लेने से डैश बीमारी होती है। देखिए भोजन में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगा तो आपको हार्ट का रोग होगा। देखिए फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सब आपका हार्ट के रोग को क्या करता है, बढ़ाता है। 68 है बिडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है टाइफाइड में जो है एक और टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है टाइफीडॉट। क्या नाम है, टाइफीडॉट नाम है, जो कि आपको एक किया जाता है टाइफाइड में। फिलहाल टाइफाइड जो है बिडाल के लिए उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट है 69 है। 69 देखिएगा एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, एड्स का जो है फुल फॉर्म पूछेगा तो ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी, एस फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है कि 6 बच्चों में 6 जानलेवा बीमारियां कौन सा है। देखिए बच्चे में जो 6 जानलेवा बीमारियां हैं कौन कौन सा है, टीबी है, गोलखोंटू है, काली खांसी है, रोहिणी है, खसरा है, गलसुआ है। ये सब जो है बच्चा का 6 जानलेवा बीमारी है। कौन कौन सा, याद रखिए टीबी फेफड़ा का प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को, गोलखोंटू है, गले का है, काली खांसी है, उसके बाद रोहिणी है, खसरा है, मिसल्स है और गलसुआ है। समझ रहे हैं, चलिए 71 है स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत क्या है। तो देखिए स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में एक सिद्धांत है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए वो इंटरेस्टेड रुचिकर होना चाहिए, तो इसलिए रुचि इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट है आपराधिक या असामाजिक व्यवहार विशेषता किशोर बच्चों में कहलाता है क्या चीज़, डेलिक्वेंसी, जिसको बालापचार बोलते हैं, या जो बाल अवस्था में जो अपराध करता है उसे बालापचार बोलते हैं, डिलिक्वेंसी बोलते हैं, बाल अपराध इसको भी बोल सकते हैं। तो ये बाल अपराध होता है जिसको आपराधिक और सामाजिक अव्यवहार होता है किशोर बच्चे में, उससे बाल अपराध बोलते हैं। समझ रहे हैं, चलिए 73 नंबर पर है कि भोजन विषाक्त, फूड पॉइजनिंग डैश के कारण होता है। फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है, तो देखिए जीवाणुओं या विषों द्वारा, मतलब पॉइजन और बैक्टीरिया द्वारा जो है आपका भोजन विषाक्त होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। तो ये चीज़ें आपका होता है। समझ गए, चलिए 74 नंबर है स्कर्वी की कमी, विटामिन सी के कारण से स्कर्वी रोग होता है। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट आपका 75 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे पीने के जल में क्लोरीन की उपस्थिति डैश बीमारी से बचाती है। अगर आपके जल में क्लोरीन है, आपके जल में जो है पीने वाले पानी में अगर Cl है, क्लोरीन है, तो रोगाणुओं से होने वाला जो बीमारी होगा उससे बचाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग जान लीजिए। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। प्लेग किसके कारण होता है, तो देखिए प्लेग जो होता है किस जीवाणु के होता है, तो यह यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। नाम रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेग से पूछ देगा प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है, तो यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। क्या चीज़, यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। समझ रहे हैं ना, चलिए 78 है डीपीटी का पूरा नाम क्या है, डीपीटी का पूरा नाम है डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूसिस, टी फॉर टेटनस। तो याद रखिएगा डीपीटी का टीका जो है टिटनस में भी दिया जाएगा, पर्टूसिस में भी दिया जाएगा और डिप्थीरिया में भी दिया जाएगा, तीनों कंबाइंड है। समझ रहे हैं, जिस प्रकार से एमएमआर है। 79 है कि हमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम कितना पेयजल की आवश्यकता होती है। देखिए कम से कम तो 2 लीटर आपको आवश्यकता होगा ही होगा, पीना ही चाहिए। अगर इतना से कम पीते हैं तो आपके शरीर में जल का मात्रा क्या होगा, कमने लगेगा, ये चीज़ है। लेकिन कम से कम 2 लीटर की आवश्यकता हमारे शरीर को प्रतिदिन होता है। ठीक है, चलिए गलसुआ, मम्प्स, गलसुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, मम्प्स बोलते हैं। एक विषाणु से होने वाला तीव्र संचारी रोग है जिसमें शरीर की डैश ग्रंथि सूज जाती है, मतलब जो कर्णमूलर जो ग्रंथि होता है वो उसको सूजने से, उसमें इन्फ्लामेशन होने से जो है एक गलसुआ रोग होता है, जो कि एक विषाणु वायरस जनित रोग है। समझ रहे हैं ना, चलिए नेक्स्ट है 81 मूंगफली में डैश और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए मूंगफली में वसा, फैट और प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और सबसे अधिक प्रोटीन का बात किया जाए तो सोयाबीन में होता है। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। पालक, आयरन की बात किया जाए तो पालक होगा। ठीक है, ये सब होता है आपका प्रमुख स्रोत है। विटामिन सी आंवला में अत्यधिक पाया जाता है, प्रमुख स्रोत है आंवला का। तो ये सब जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 82 में। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो दूध होता है इस दूध में विटामिन सी जो है नहीं होता है, याद रखिएगा। कब्ज से बचाव के लिए डैश और डैश आहार में देना चाहिए, मतलब फाइबर और अफेज, मतलब जो रेशेदार जो भोजन होता है वैसा भोजन देना चाहिए कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए, कब्ज से। 83 है डैश के छिद्रन द्वारा शरीर में हुकवर्म प्रवेश करता है। देखिए वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे,
राउंड वर्म पढ़े थे। राउंड वर्म मुख के द्वारा प्रवेश करता है, जबकि हुक वर्म जो है पैरे की त्वचा द्वारा प्रवेश करता है, याद रखिएगा। राउंड वर्म कहेगा तो समझ आइएगा कि जो राउंड होता है, राउंड कैसे होता है, ऐसे ही नहीं होगा। राउंड मतलब ऐसे ही होता है, तो ए राउंड। और मुख का भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है, राउंड ही होता है मुख। तो यही समझ आइए, राउंड कहेगा तो मुख, और अगर सीधा कहेगा कि हुक वर्म तो पैरों की त्वचा द्वारा। समझ रहे हैं? चलिए, 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। कितना ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं? तो 2.3 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने में। समझ गए? चलिए, ये सब पूछता है राजस्थान में, यूपी, हरियाणा, असम में बहुत अधिक पूछता है। अब आपका भी बारी है पूछने का। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? I फॉर इंटीग्रेट, C फॉर चाइल्ड, D फॉर डेवलपमेंट और S फॉर स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर चाइल्ड, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर स्कीम। ये होता है ICDC का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए देखिए, राउंड वर्म जो है शरीर में किसके द्वारा प्रवेश करता है? भोज पदार्थ। और भोज पदार्थ कहाँ करते हैं? मुख के द्वारा ही करते हैं ना, तो मुख इज द राइट आंसर। या भोजन देगा तो भोज पदार्थ भी होगा। तो भोजन, देखिए राउंड वर्म जो है शरीर में किसके द्वारा प्रवेश करता है? मुख के रास्ते से, मुख मार्ग से प्रवेश। अगर मार्ग पूछेगा तो मुख लिखिएगा, ऊपर में मार्ग था इसलिए मुख मार्ग होगा। और अगर किसके द्वारा पूछेगा तो भोज पदार्थों के द्वारा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका 87 नंबर, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग इन्फेंट बोलते हैं, शिशु बोलते हैं 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, चलिए खसरा का जो उद्भावन अवधि होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये 10 से 14 दिन होता है। मिसल्स जो होता है, ये मिसल जो खसरा होता है 10 से 14 दिन में दिखाई देने लगता है इसका लक्षण। ठीक है, चलिए 89 नंबर है, देखिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या डैश की रीढ़ है। मतलब जो है सामुदायिक स्वास्थ्य जो नर्सिंग है किसका एक रीढ़ है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का, पब्लिक हेल्थ नर्स का जो है एक रीढ़ का हड्डी है। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से है 90 नंबर है, कैलोरी की मापदंड के लिए जिसके द्वारा मापते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा। कैलोरी एक मापदंड है जिसके द्वारा डैश की मापते हैं, तो कैलोरी ऊष्मा का है। समझ लीजिए इसको। ठीक है, चलिए 91 है, HIV एड्स के कारण होता है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। HIV के कारण एड्स होता है, ये चीज़ आप लोग को समझना होगा। 92 स्केबिज डैश के द्वारा होता है। देखिए स्केबिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केबिज किसके कारण होता है? तो स्केबिज जो है ये ईच माइट के कारण होता है। क्या चीज़? ईच माइट के कारण स्केबिज होता है। ठीक है, दाँत खा जो खुजली होता है। उसके बाद जो है आपका पल्स पोलियो प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? 1995 में शुरू हुआ। याद रखिएगा, पल्स पोलियो प्रोग्राम 1995 इज द राइट आंसर। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होगा? अस्थि मृदुता, मतलब जो है हड्डी का बीमारी होगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, उसी को अस्थि मृदुता बोलते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सा बीमारी होगा? टिटेनी होगा। याद रखिएगा, डी की कमी से अस्थि मृदुता, हड्डी कमजोरी, और कैल्शियम की कमी से टिटेनी रोग होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए BCG का जो टीका है किसके रोकथाम के लिए लगाते हैं? टीबी का लगाते हैं, जिसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है जीवाणु होता है, क्षय रोग हो गया। मंद रेट फिल्टर जो है मुख निस्पंदन, उसमें कौन काम करता है? बायोलॉजिकल परत, जैविक परत जो होता है मंद रेट फीटल में काम करता है मुख निस्पंदन के रूप में, मतलब मेन फिल्ट्रेशन के रूप में जो है जैविक परत जो है काम करता है। समझ रहे हैं? मंद रेट में। अब यहाँ पे 98 है, अंकुश कृमि हुक वर्म के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन से हैं? तो एनसीलोटोस्मा ड्यूडेनल और नेक्टर अमेरिकेनस। देखिए नेक्टर अमेरिकेनस और एनसीलोटोस्मा ड्यूडेनल 2 प्रकार होता है। एक होता है एनसीलोस्टोमा ड्यूडेनल और एक होता है नेक्टर अमेरिकेनस। ये 2 होता है जो कि अंकुश कृमि हुक वर्म का 2 प्रकार होता है। याद रख लीजिएगा, एक पूछ देगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का आंतों में अंतिम रूप होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का आंत में, इंटेस्टाइन में अंतिम रूप क्या होता है? ग्लूकोज होता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज शर्करा के रूप में क्या होता है? परिवर्तित, खंडित होता है आंत में। तो जब कार्बोहाइड्रेट हम भोजन में लेते हैं तो आंत में जो है क्या होता है? ये ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होने लगता है। MCH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MCH का फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। M मैटरनल, C चाइल्ड, H हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया इसका राइट आंसर। 1 से 3 वर्ष के बच्चे को क्या कहते हैं? जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उसको टोडलर बोलते हैं, जबकि 0 से 1 वर्ष के बच्चे होते हैं उसको शिशु इन्फेंट बोलते हैं, और 1 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या बोलते हैं? टोडलर बोलते हैं। समझ गए? चलिए
14 नंबर प्रश्न है कि वायु में ऑक्सीजन का अंश कितना है, तो ये लगभग 21% है। इसको मानकर आप चलिए लगभग 21% देख लीजिए इतना है, ठीक है। चलिए 115 नंबर प्रश्न है, एक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के अंतर्गत कुल जनसंख्या सम्मिलित है। मतलब एक जो कम्युनिटी सेंटर हो, हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसमें जो है कितने जनसंख्या पर जो है ये उपलब्ध होता है, तो जो होता है ये आपका 80 से 1,20,000 के ये जो होता है CHC जो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है 80 से 1,20,000 के जनसंख्या पर होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका ICDS प्रोग्राम किस वर्ष, ICDS अभी ऊपर पढ़े है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम पढ़े है ना ऊपर, तो ये जो है कब शुरू किया गया ये प्रोग्राम, तो 1975 में शुरू किया गया ICDC, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जीवधारी जो परजीवी को पोषण देते हो और उन पर अपना जीवन निर्वाहन करते हो, मतलब वह कौन सा जीवधारी है जो परजीवी क्या होता है, जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो, किसी दूसरे जीव पर जो है भोजन प्राप्त करता हो, तो ये जो परजीवी होता है, तो वही जो कहता है कि वो जीवधारी डैश परजीवी को पोषण देता है, किस परजीवी को पोषण देता है और उन पर अपना जीवन निर्वाहन करता है, उसे सहभोजी कहते हैं, ठीक है। चलिए सहभोजी कहते हैं, ठीक है। वायु में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, कि वायु में अगर मॉइस्चर होगा तो उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बोलते हैं, समझ लीजिए। 119 नंबर है, सूक्ष्म जीवों को अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, तो वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 120 नंबर, भोजन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, तो एरेथ्रोक्लोरोसिस होती है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से बीमारी होता है। ऊपर में हम लोग देखे थे कि दिल का भी बीमारी होता है, और नाम कहेगा तो एरेथ्रोस्क्लेरोसिस बीमारी होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, तो इंटर्निक फीवर। ध्यान दीजिएगा टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, आंत्रीय ज्वर इसको बोलते हैं। टाइफाइड का फीवर रोग क्या है, देखिए टाइफाइड को जो है हम लोग मियादी बुखार भी बोलते हैं, इंटर्निक फीवर होता है मियादी बुखार, समझ रहे हैं ना। चलिए 0 से 1 वर्ष के बच्चे को क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, बता चुके हैं ऊपर में, शिशु बोलते हैं। 123 नंबर है कि जीवाणुओं को अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए बैक्टीरियोलॉजी, सूक्ष्म जीवाणुओं को अध्ययन को जो है माइक्रोबायोलॉजी, जीवाणुओं को अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि बैक्टीरिया से ही बैक्टीरियोलॉजी बन रहा है, लॉजी रहेगा तो अध्ययन, ठीक है। एसिड फास्ट बैसिलस कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल होता है, जो कि इसके कारण टीबी होता है, और ये जो होता है एसिड फास्ट बेसिलस होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका 125 नंबर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी पाया जाता है, तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 0.4 कैलोरी जो है पाया जाता है, एक चीज़ समझ लीजिए। और फैट रहता तो कितना कैलोरी देता, 9 कैलोरी देता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है तो ये इसलिए 4 ही है, समझ गए। चलिए 126 नंबर है, कोल्ड चेन तापमान डैश से डैश रखा जाता है, मतलब जो कोल्ड चेन तापमान होता है वह कहाँ से कहाँ रखा जाता है उसको, तो -20 से लेकर 0.8। अब एक कोल्ड चेन में क्या होता है कि जो वैक्सीन वगैरह आता है ना, तो बहुत सारे वैक्सीन जो कि जीवित होता है, जैसे कोरोना वैक्सीन था, तो क्या था, वह एक जीवित वैक्सीन था, तो उसके लिए टेम्परेचर को बनाने का बहुत ही एक चैलेंजिंग था, जो कि आप लोग सुने भी होइएगा। तो ये कोल्ड चेन तैयार किया जाता है, जिसमें जो वाहन जब आता है कोल्ड चेन वैक्सीन को लेकर, उसके अंदर भी टेम्परेचर दिया जाता है, और जहाँ स्टोर होता है उसके अंदर भी इस टेम्परेचर को बनाए रखा जाता है। यही जो आपका होता है, क्या चीज़ होता है, कोल्ड चेन होता है। और एक कोल्ड चेन जो है ये वैक्सीन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से वैक्सीन को कितना टेम्परेचर में रखा जाए, तो कम से कम -20 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक जो है अलग अलग जो है रखा जाता है, अलग अलग वैक्सीन को, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में उत्पन्न टिटनस को क्या कहते हैं, मतलब जो नियोनेंटल जो आपका टिटनस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो है टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं ना, मतलब जो नवजात में अगर टिटनस होगा तो उसको क्या बोलते हैं कि टिटनस नियोनेंट्रम बोलते हैं, समझ गए। चलिए नवजात हस्तनुभ। नेक्स्ट 128 नंबर, आयोडीन की कमी जो है पहाड़ी क्षेत्रों के डैश में होता है, मतलब पेयजल में होता है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है ना उस पेयजल, उसमें आयोडीन की कमी होती है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका 129, विटामिन ई की कमी को, विटामिन ई की को क्या बोलते हैं, तो टेकोफ्रेल बोलते हैं, देख चुके हैं टेकोफ्रेल, कैल्सीफ्रोल, तो ये सब जो है विटामिन ई को टोकोफ्रेल बोलते हैं, और डी को कैल्सीफ्रोल बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझता होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांझपन रोग भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है, और 12 मई 1820 को ही क्या है, नाइटिंगेल फ्लोरेंस का जो है क्या चीज़ हुआ था, जन्म हुआ था, समझ गए। चलिए
अब यहाँ पे देखिए 131 नंबर है कि यहाँ पे देखिए बहुत शानदार है, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 50 ग्राम प्रोटीन में डैश कैलोरी पाई जाती है। देखिए 200 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट में और 50 ग्राम के प्रोटीन में 1000 कैलोरी पाया जाता है, जो कि ऊर्जा देता है आपका, समझ रहे हैं ना। चलिए 132 नंबर है, एक उपकेंद्र मतलब सब सेंटर, एक सब सेंटर की जनसंख्या कितना होता है, तो देखिए 3 से 5000 होता है। 5000 मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में 3000 पर सब सेंटर होता है, समझ गए। चलिए उपकेंद्र। विटामिन बी का अच्छा स्रोत क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां। देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो विटामिन बी मिलेगा, जिसमें कोबाल्ट जो है मौजूद होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए 134 नंबर है, पेयजल में क्लोरीन की उपस्थिति डैश बीमारी से बचाता है, मतलब कौन से बीमारी से जो है, अगर आपके जल में क्लोरीन का मात्रा अगर है हल्का फल्का तो कौन से रोग से बचाएगा, ब्लीडिंग होने से बचाएगा, रक्तस्राव से बचाता है, समझ गए। चलिए 135 नंबर है कि टीबी की रोकथाम के लिए डैश टीका BCG का बहुत बार देख चुके हैं। बेरी की कमी से जो है, बेरी की बीमारी किसके कमी से होता है, थायमिन के कारण होता है, B1 के कारण, समझ गए। चलिए 137 नंबर है। अब ये जो 137 नंबर प्रश्न है, ये आपको बताना है, खुद से आपको आंसर बताना है। ये हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं कि जो एड्स प्रोग्राम है किस वर्ष शुरू किया गया था और किस तिथि को ये मनाया जाता है। तो हम तो आप लोग जानते होंगे कि एड्स दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं, और उसके बाद जो है ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, कमेंट में आप लोग को आंसर देना है। जो लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे वो लास्ट तक देखे होंगे तो उनको आंसर भी दे पाएंगे। जो लोग पहले से ही चले गए होंगे तो उनको तो आंसर पता ही नहीं है, उनको क्वेश्चन देखे ही नहीं। तो ये चीज़ है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।